महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? ये आपने क्या किया सती? आपने तो कहा था कि आप शीघ्र वापस लौट आएंगी, फिर क्यों आप अपने प्रिय शिव के पास नहीं लौटती? क्यों सती, क्यों? दोष दक्ष का है प्रभु, आपका इतना अपमान किया उसने, पर मां सह नहीं पाई। हाँ प्रभु, जब उसने हमें श्राप दिया हम चुप रहे थे। जब उसने आपको श्राप दिया था हम फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते रहे, और अब उसने हमारी मां को छीना है प्रभु। आपके प्रति घृणा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही संतान को इतना विवश कर दिया कि वो आत्मदाह करती रही और वो निर्लज्ज बैठा देखता रहा। उस अपराधी के दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मेरी प्रिय के अपमान का उत्तर देना होगा, इस अत्याचार का न्याय होगा, और वो करेगा मेरा रौद्र रूप। वीरभद्र, भद्रकाली, जिसने भी सती के साथ अत्याचार किया है उन सबको ऐसा भीषण दंड दो
ये आकाश भी सिहर उठे, धरती कांप जाए और ये ब्रह्मांड डोल उठे और वो अभिमानी संसार के लिए एक उदाहरण बन जाए। जाओ, प्रतिशोध लो। परंतु माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महादेव तो देवी सती के जाने के बाद बहुत अधिक क्रोधित थे, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और अन्य देवताओं को दंड देने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न ही क्यों किया? क्योंकि महादेव की करुणा अथाह, उनके हृदय में दया का सागर लहराता है। उस भीषण मानसिक संताप की अवस्था में उन्होंने अपने कष्ट से अधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा। प्रजापति और अन्य देवता उनकी एक जटा से उत्पन्न रुद्र रूप का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में यदि महादेव उन्हें स्वयं दंड देने के लिए तत्पर हो जाते तो विनाश का ऐसा तांडव होता कि ये समस्त संसार क्षण भर से भी कम समय में समाप्त हो जाता। ये तो अब शकुन है, बहुत अशुभ है ये। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? महाराज, आप प्रजापति दक्ष हैं। इन अशुभ लक्षणों से, इन अपशक्नों से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भृगु ऋषि कैसी बात कर रहे हैं? ये किसी भयानक अनहोनी का आभास है।
देवता और ऋषिगण भय से व्याकुल हैं। इनके भय को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। महादेव का ये रुद्र रूप कहीं समस्त सृष्टि का विनाश ना कर दे। देवी सरस्वती, अपने आप को ज्ञान की देवी मानती है ना आप? इस संसार के सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व है आपका। उसके पश्चात भी आपने इन पापियों का साथ दिया। ये अपमान पर्याप्त नहीं है, आपको इसका अधिक कड़ा दंड मिलेगा। नहीं, तपस्वी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम सब, फिर भी तुम सबने इस यज्ञ में भाग लिया। नंदी अकेला था और तुम सब इतने अधिक। उस अकेले को चारों ओर से घेर कर चक्रव्यूह रचा था तुमने। अब दिखाओ अपना शौर्य। तोड़ सको तो तोड़ो हमारा चक्रव्यूह। ये रक्त की वर्षा, ये वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया? चंद्रदेव, महादेव ने तुझे अपने शीश पर बिठाया था।
इतना बड़ा सम्मान दिया था, और तूने क्या किया? महादेव का हृदय छल्ली कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। कहां भाग रहे हैं यज्ञदेव? जब महादेव के बिना यज्ञ कर रहे थे तब भय नहीं लगा था आपको? अब विलंब हो गया, आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इतने सारे देवता मिलकर भी इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महर्षि भृगु, पुरोहित का कार्य होता है अपने यजमान को उचित अनुचित का भेद बताना, पर जो अधर्म करने के लिए उकसाए, महादेव के अपमान पर मौन हो जाए, वो पुरोहित नहीं पापी होता है, पापी। ईश्वर, शिवद्रोही को दसों दिशाएं मिलकर भी आश्रय नहीं दे सकती दक्ष। जैसे महादेव शिव ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ा था, इस अहंकार से बड़े शीश की भी वही दशा होगी। दक्ष के शीश को भस्म करने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी चित्कार सुन के ही भद्रकाली समझ गई, यदि शीघ्र उन्हें वहां से नहीं ले जाया गया तो उनका रौद्र रूप और भी भयंकर हो जाएगा। अब तब वो उन्हें लेकर गोदावरी नदी के किनारे आ गई और उस बहते हुए जल में उन दोनों ने अपने रक्त रंजित अस्त्रों को धोए। उन अस्त्रों ने इतना रक्त पिया था कि उनके स्वच्छ होते होते ऐसा लगने लगा जैसे वह जल की नदी नहीं, रक्त की नदी बह रही है। ये देखकर भद्रकाली तो शांत हो गई, पर वीरभद्र नदी के उस लाल रंग को देखकर और भी उग्र होने लगे। यदि वीरभद्र जी को शीघ्र ही शांत नहीं कराया गया तो उनके प्रकोप से सृष्टि का विनाश निश्चित है। वीरभद्र,
देवी भद्रकाली इतनी शीघ्र इतनी शांत कैसे हो गई? उन्हें शांत देखकर मुझे भी विचित्र शांति का आभास हो रहा है। संसार का सत्य यही है, स्त्री की शक्ति से ही संभव कि जब पुरुष उसका शांत रूप देखता है तो वह अपना सारा क्रोध, अपना सारा मानसिक संताप भूल जाता है। जब पुरुष कार्य समाप्त करके घर लौटता है और स्त्री उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है तो उसका चित्त शांत हो जाता है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो जीवन की फुलवारी में सुख की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। वीरभद्र और भद्रकाली की इच्छा का मान रखते हुए स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों का विवाह संपन्न किया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी देवी? गोदावरी के इस मनोरम तट पर, इस द्राक्षरामम नामक स्थान पर जहां मेरे और भद्रकाली के प्रेम ने जन्म लिया है, वहां मेरे मंदिर का निर्माण होगा। जहां कोई भी अविवाहित व्यक्ति आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी और उसका विवाह भी शीघ्र ही होगा। शिव का आंशिक रूप तो शांत हो गया, पर शिव देवी सती के बिना अभी भी अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। वो अपनी मन की व्यथा से ना तो उभर पा रहे थे और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहे थे। कैलाश में व्याप्त उस शांत सन्नाटे में भी इतना कोलाहल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूँगी। आप मुझे भी मत रोकिए। मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सखा, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आपको सदैव सच्चे और योग्य प्राणियों का साथ देना चाहिए। जब स्वयं सरस्वती अयोग्य व्यक्तियों का साथ देने लगे, उन पे कृपा करने लगे, तो इस संसार का हित नहीं हो सकता। ऐसे में नाक कटना अनिवार्य ही है।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और मैंने माता सती का अपमान होते देखकर भी कुछ नहीं किया। मेरा मौन ही मेरा अपराध है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। जब भगवान स्वयं किसी को उच्च स्थान दे तो उसे उस स्थान की, उस भगवान की और उस उपलब्धि की मर्यादा रखनी चाहिए। जो ऐसे अभूतपूर्व सम्मान के बाद भी मर्यादाहीन आचरण का साथ दे, उसका पतन तो निश्चित है चंद्रदेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, अब बस एक ही विनती है, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका है। ये लज्जित है, क्षमा प्रार्थी है और आपकी कृपा के आकांक्षी है। हमें क्षमा कर दे सकते, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप कृपा निधान है महादेव, करुणा के सागर हैं आप, आपकी सदा ही जय हो। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। एक विनती और है सखा। दक्ष की मृत्यु के कारण महायज्ञ बीच में ही रुक गया था। संसार पर एक और दया कर और दक्ष को एक बार फिर से जीवित कर दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब मैंने माता के शव को देखा था, मेरी दशा इतनी बिगड़ गई थी, तो न जाने प्रभु के हृदय में क्या बीतेगी। परंतु प्रभु आप ही बताइए प्रभु, इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री नारायण महादेव से ऐसी मांग कैसे कर पाए? ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे कोई किसी के हृदय में खंजर खोप दे और फिर उसे अंदर तक और अधिक मरोड़ दे। हमारे भोले बाबा भोले हैं, करुणामयी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उनमें कोई भावना नहीं है। अभी तो महादेव ने देवी सती के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे। उन्हें पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि जिन देवी को वो इतना अधिक प्रेम करते हैं, जो उनके अस्तित्व का केंद्र है, वो सदा सदा के लिए उनके जीवन से जा चुकी है। और ऐसे में उनके हत्यारों को फिर से जीवित करने की मांग रखना, ये कहां का न्याय है प्रभु? हम मानवों और महादेव के बीच यही अंतर है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते, पर महादेव
वो तो परम पिता है, और पिता चाहे कितने भी दुख में क्यों न जूझ रहे, पर सबसे पहले वो अपने संतानों के हित के बारे में विचार करते। महादेव ने भी ऐसा ही किया। मूढ़मती माँ हूं जो ना तो अपनी पुत्री को पहचान पाई और ना ही अपने दामाद का सम्मान कर पाई। मैं माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाई और आज इस अपराध का बहुत कड़ा दंड मिला है मुझे। और सत्य तो ये है कि इस दंड के योग्य हूं मैं, किंतु हे महादेव, एक पत्नी होने के रूप में मैंने अपने पति की अर्धांगिनी होने का पूरा प्रयास किया है। सच्चे अर्थों में सदैव उनका साथ दिया, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है मैंने। और इसीलिए एक सुहागिन होने के नाते मैंने आज तक जो भी पूजा अर्चना जब व्रत तप किए उनका फल दीजिए मुझे महादेव। मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए, पुनः जीवित कर दीजिए। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें महादेव। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, बहुत बड़ी भूल। मित्र का धर्म होता है अपने मित्रों को सही दिशा की ओर अग्रसर करना, उन्हें सदैव उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप मित्र भी थे और साथ साथ पुरोहित भी, पर आप न केवल अपने यजमान मित्र को सही सुझाव देने में असफल रहे, बल्कि आपने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसी का दंड मिला है आपको महर्षि। ऋषियों की दाढ़ी ज्ञान का प्रतीक होती है। आपके अपराध के कारण आप वो भी गवा बैठे। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। महादेव, सती सदैव कहती थी आपका हृदय बहुत विशाल है, साधारण व्यक्तियों से भिन्न है आप, करुणा का सागर है। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो हुआ उसे भूलकर इन्हें प्राण दान दे, इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए महादेव, पुनः जीवित कर दीजिए।
आपके पति का शीश भस्म हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं उस शीश को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके कारण ही सती को सबसे पहले मेरा ज्ञान हुआ। अनजाने में ही सही, मुझे खोजने में, मुझे जानने में आपने उनकी सहायता भी की थी। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं देवी, और ये ऋण मैं आपके पति के प्राण लौटाकर चुकाऊंगा। महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। मुझ मूर्ख को, मुझ नराधम को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रजापति दक्ष हैं। इस संसार के प्रति आपका योगदान अकल्पनीय है, क्योंकि आपने ही जीवन का आचार संहिता का निर्माण किया है। ध्यान, पूजा, जप, व्रत, इन सभी नियमों का निर्माण करके आपने समाज को नियम और अनुशासन भी सिखाया है। तो सदैव स्मरण रहे प्रजापति, जब अधिक शक्ति होती है तो दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपने सदैव पशु जाति को तुच्छ दृष्टि से देखा। आज उन्हीं में से एक ने आपको नवजीवन का दान दिया है। इसी कारण आपको क्षमा उसी से मांगनी चाहिए जिसका आपने सदैव अपमान किया है। नंदी, श्रृंगी, आप सभी का दोषी हूं मैं, और अब सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महादेव अभी शांत अवश्य हुए, किंतु जब वह देवी सती का शव देखेंगे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कोई नहीं बता सकता। यदि देवी सती के शव को देखकर पुनः महादेव का क्रोध जागृत हो तो इस सृष्टि के महाविनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। साथी,
सती। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती हैं। महादेव, देवी सती के शव को लिए कहाँ जा रहे हैं? ना जाने अब क्या नया संकट आएगा इस सृष्टि पर। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। पर बहन, एक बात समझ नहीं आई, जब भोले बाबा ने सबको ठीक कर दिया तो फिर सती को काहे ठीक ना किया? क्योंकि देवी सती ने घोषणा की थी कि वो दाक्षायणी रूप में जीवित नहीं रहना चाहती थी। बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर आने का हट करके जो उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए उन्होंने अपने लिए यही दंड चुना था। ऐसे में महादेव को उनकी इच्छा का सम्मान तो करना ही था। महादेव कहाँ जा रहे हैं देवराज? इस प्रश्न का उत्तर न तो मेरे पास है, न ब्रह्मदेव के पास, न प्रभु विष्णु के पास, और न ही स्वयं इनके पास। मुझे भय हो रहा है कि इस समय काल भी इस आशंका से घबराया हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं वो और अब क्या करेंगे महादेव। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहाँ तक लेकर आएगी। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय।
मैं आपके प्राणों की रक्षा करने में विफल रहा और अब इतना विलंब हो चुका है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता प्रिय। शिव हूं मैं, आज केवल शव समान हूं। ये कैसी विवशता है कि आज मैं अपने प्रिया को जीवन भी नहीं दे सकता, समय का चक्र नहीं लौटा सकता, आपको उस यज्ञ में जाने से नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं प्रिय, मैं क्या करूं? महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? देवी सती से विरह के वियोग में महादेव कितने वर्षों से तांडव नृत्य करके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। यदि महादेव ने अपना तांडव शीघ्र ही नहीं रोका तो घोर अनर्थ हो जाएगा। महादेव के तांडव नृत्य के माध्यम से उनके मन की उस व्यथा को कथा के रूप में कह रहा था, जो वो स्वयं अपने शब्दों में कहने के लिए असमर्थ थे। सदैव स्थिर और अनासक्त रहने वाले महादेव भी देवी सती के जाने के बाद जैसे अपना संतुलन ही खो बैठे। कई वर्षों तक वे बिना रुके तांडव करते ही रहे। विनाश की ताल पर अब संहार का नर्तन करने में, स्वयं को रोकने में सक्षम नहीं थे। परंतु भोलेनाथ के तांडव से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, ऐसे में तो उनका रुकना बहुत आवश्यक था। हाँ माँ, कैसे रुके वो? कैसे समाप्त हुआ शिव जी का तांडव? ब्रह्मदेव, श्री नारायण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, पर महादेव को मृत्यु और विनाश का ये महाभयानक नृत्य करने से रोक लीजिए प्रभु। महादेव तो सदैव मोह माया से परे रहते हैं, किंतु इस समय वह भी देवी सती के मृत देह से मोह लगाए बैठे। दुख की अधिकता से माया में उलझ गए हैं। वह ये भूल गए हैं कि शरीर तो नश्वर, देवी सती तो पहले से ही उनमें विलीन हो चुकी। तो फिर उन्हें ये स्मृति दिलानी होगी। पर नारायण, शक्ति के बिना शिव को रोक पाना संभव कैसे होगा?
हे नारायण, अब तो आप ही से आशा है। आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए सखा। हे सखा, मुझे क्षमा करिए। इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। इसके सिवा मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा कर दें महादेव। आपके तांडव के कारण संसार का विनाश हो रहा था, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए मुझे इतने कठोर निर्णय का आश्रय लेना पड़ा। देवी सती के देह के विभाजित खंड जहां जहां गिरे, वो सभी स्थान आज से शक्तिपीठ के नाम से जाने जाएंगे। अनंत काल तक वहां भक्त देवी का पूजन करेंगे, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनकी सेवा करेंगे। इन सभी 51 शक्ति पीठों में जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना करेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। आदि शक्ति देवी सती स्वयं उसे आशीर्वाद देंगी। हमारा साथ बस इतना ही था महादेव। आपकी छवि को
अपने हृदय में बसाकर आपसे विदा ले रही हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देवी सती के देह के अनेक भागों में बट जाने के बाद उनका तांडव तो रुक गया था, पर शिव फिर से सामान्य नहीं हो पाया। संसार से विरक्त होकर वो गहन समाधि में लीन हो गए। शिव का इस तरह विरक्त होना संसार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को संतुलन देता है। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो सृष्टि शक्ति विहीन हो जाती है, पाप बढ़ने लगता है, बुराई प्रकट होने लगती है और विनाश निश्चित हो जाता है। इस बार भी शिव और शक्ति के अलग होने का परिणाम शीघ्र ही दिखने लगा। असुरों को फिर से उभरने का अवसर मिलने लगा। ऐसा ही एक महाशक्ति असुर था, तारकासुर। अन्य असुरों की तरह उसने भी वरदान की शक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव की भीषण तपस्या की। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई तारकासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए? बस एक ही वरदान की इच्छा है ब्रह्मदेव, कि मैं अनंत काल तक इस देह का उपभोग कर पाऊं, अजर अमर हो जाऊं। असंभव है ये जो तुम मांग रहे हो। इस पूरी सृष्टि में इस वरदान को प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अमरता का वरदान छोड़कर कोई और वर मांग लो। फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तथास्तु। अर्थात जो मेरी कामना थी वो पूर्ण हो ही गई। ना चाहते हुए भी आपने मुझे अमर बना ही दिया ब्रह्मदेव। शिव शंकर की पत्नी भस्म हो चुकी है और शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में जा चुके हैं। ऐसे में उनके पुत्र का जन्म होगा भी तो कैसे? और जो जन्म ही नहीं लेगा वो मुझे मारेगा कैसे? पर बहन, ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा वरदान ही काहे दिया? हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं भैया जी कि ऐसा वरदान देने की आवश्यकता ही क्या थी। हाँ प्रभु, उन्होंने तारकासुर को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान भी भक्ति की शक्ति से बंधे हुए होते हैं।
ब्रह्मदेव को भी तपस्या के नियम का पालन तो करना ही था। तारकासुर की भक्ति से विवश होकर उसे वरदान तो उन्हें देना ही था, पर जब भगवान किसी को ऐसा वरदान देते तो भले ही कुछ समय के लिए उसका प्रभाव नकारात्मक क्यों ना हो, पर अंत में वही वरदान संसार के कल्याण का कारण बन जाता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेकर तारकासुर भी दुष्टता की सभी सीमाएं पार कर रहा था और पूरे संसार में अपना वर्चस्व फैला रहा था। सभी देवगण उसके अत्याचार से परेशान थे। रक्षा रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए नारायण। तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया है प्रभु। हमने बहुत प्रयास किया परंतु हम सब मिलकर भी उसे रोकने में विफल रहे। असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। हमें स्वर्ग से निष्कासित करके उस तारकासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है प्रभु। ब्रह्मदेव, आपने उसे ऐसा वरदान दिया है जिससे वो लगभग अमर हो चुका है और अब हम देवता भी उससे युद्ध करने में असमर्थ हो चुके हैं। धैर्य रखिए देवराज, आप असमर्थ हो सकते हैं किंतु काल नहीं। काल कभी भी किसी से भी पराजित नहीं होता। वो तारकासुर अवश्य ही उस सर्वशक्तिमान के समक्ष अवश्य हारेगा। उचित समय आने पर महादेव शिव शंकर का पुत्र जन्म लेगा। और तारकासुर का अंत अवश्य करेगा। पर यह कैसे संभव है ब्रह्मदेव? देवी सती महादेव में लीन हो चुकी हैं और महादेव समाधि में हैं। ऐसे में कौन उन्हें सक्रिय करेगा? किसमें सामर्थ्य है कि उनके हृदय की कोमल भावनाओं को फिर से जागृत कर पाए? आदि शक्ति सर्वसमर्थ है देवराज। वह एक बार फिर से जन्म लेंगे, एक बार फिर से शिव और शक्ति का मिलन होगा। पहाड़ों के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी महारानी मैना की पुत्री के रूप में श्री माता फिर से प्रकट होंगी। उचित अवस्था प्राप्त करने पर वह महादेव से विवाह करेंगे। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा
कि महाराज हेमवंत और महारानी मैना पहले से ही श्री माता का व्रत आरंभ कर चुके हैं। तारकासुर अपने शक्ति के आवेश में ये भूल चुका था कि उसके अंत का कारण शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। महारानी मैना और महाराज हिमवंत दोनों आदि शक्ति की पूजा करते थे। हर माह के दोनों अष्टमी का व्रत रखते थे और नवमी में सुहागन स्त्री की पूजा करके उन्हें सुहाग और श्रृंगार की वस्तुएं दान करते थे। इसे सुवासिनी पूजा कहा जाता है और जो भी दंपत्ति इस पूजा को पूरे मनोयोग से करती है उनके घर कन्या रूप में श्री माता आदि लक्ष्मी स्वयं जन्म लेती। एक और दोनों महाराज और महारानी ये महान व्रत पूरे विधि विधान के साथ कर रहे थे, पर उसी समय दूसरी ओर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। ना जाने श्री माता कब प्रसन्न होगी, कब उनका जन्म होगा, कब महादेव से उनका मिलन होगा और कब वो उन्हें विरक्त की अवस्था से बाहर लाएंगे। कब उनके पुत्र का जन्म होगा और कब होगा इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का अंत। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। बड़े प्रयत्न और भक्ति के बाद मां आदिशक्ति ने मैना देवी और महाराज हिमवंत को दर्शन दिया। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। श्री माता, श्री माता आदि शक्ति। नमो नमो महाशक्ति मां। मैं आपके व्रत और भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या वर पाना चाहते हैं आप? श्री माता, हमें संतान की इच्छा है, पर मैं आपसे 4 विनती करना चाहती हूँ। मेरी पहली विनती ये है कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। मेरी दूसरी विनती ये है कि मेरी पुत्री त्रिशक्तियों में सर्वोपरि हो। अपनी तीसरी विनती के रूप में श्री माता, मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री ही महादेव शिव शंकर की पत्नी बने। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, हमारी यही इच्छा है। और चौथी विनती वो क्या है देवी? श्री माता, हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री के जन्म से पहले हमारे 100 पुत्र जन्म ले,
ताकि हमारी पुत्री के जन्म के बाद उसे 100 भाइयों का स्नेह मिल सके। यदि मैं आपको 100 पुत्रों के गुणों के बराबर एक पुत्र प्रदान करूं, ताकि शीघ्र ही आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले सकूं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? ये तो हमारा सौभाग्य होगा माता। मेरे भाई का नाम मैनाक होगा। जब भविष्य में हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र लांघेंगे, तो मैनाक पर ही कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। मैनाक के बाद मेरा जन्म होगा और मेरे जन्म के बाद आपको 99 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सभी अश्वान होंगे और 10 दिशाओं में आपके वंश की कीर्ति का प्रसार करेंगे। इस प्रकार आदिशक्ति के वरदान के फल स्वरूप महारानी मैना के घर मैनाक का जन्म हुआ और फिर शीघ्र ही आदिशक्ति के जन्म का समय भी आ गया। बधाई हो महाराज, पुत्री ने जन्म लिया है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्य रात्रि में मृगशीरा नक्षत्र में श्री माता का जन्म हुआ। प्रणाम श्री माता। आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती, शैलजा और शैलपुत्री के नाम से भी पुकारा जाएगा। बड़ी होकर एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात जग पिता महादेव शिव शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। नारायण नारायण। मैं धन्य हो गया श्री माता, धन्य हो गया। माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय। महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने पुत्री के जन्म के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की थी और इसीलिए उन्हें माँ ललिता के अवतार के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सत्य तो ये है कि जब किसी साधारण दंपत्ति को भी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है
तो उसमें भी श्री माता का अंश होता है। इसीलिए हर कन्या के माता पिता को स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अपने भीतर छिपी दिव्यता के कारण इस संसार की हर कन्या पूजनीय होती है। जो प्राणी किसी कन्या का पालन पोषण प्रेम से करता है तो उसके सभी वंशजों को कई वर्षों तक अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे मां शैलपुत्री, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए माँ। हे मां शैलपुत्री, मुझे दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दीजिए मां, कि मैं शीघ्र ही अपने प्रभु का वाहन बनकर उनकी सेवा कर पाऊं। आप सबकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। सुपर्ण, तुमने मेरे इस व्रत का पालन किया। निसंदेह तुम्हारा ये लक्ष्य पवित्र है, पर तुम इसमें सफल होकर अपनी नियति को प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। किसी भी कार्य को आरंभ करना सरल होता है पुत्र, परंतु उसे निरंतर करते रह पाना कठिन। यदि तुम अगले 9 दिनों तक सभी 9 देवियों की पूजा का संकल्प पूरा कर पाए तो अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जब से हमारा पुत्र चला गया है, हमारा भक्ति से विश्वास ही उड़ गया था और पुत्र को वापस पाने की आशा भी हम खो चुके थे। पर आपकी भक्ति के साथ साथ वो आशा भी पुनः जाग गई है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे पुत्र को भी शीघ्र ही हमारे पास लौटा देंगे। ये लीजिए माँ। बस गरुड़, अब और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जानते हो गरुड़, व्रत में ना कंदमूल जैसे लौकी, शकरकंद और शिंगाड़े के आटे से बना हुआ अन्न, ऐसा हल्का फुल्का भोजन किया जाता है, और वो भी दूध के साथ। प्रभु, प्रभु आपने कष्ट क्यों किया? मुझे आदेश देते थे, मैं ले आता। यदि तुम ले आते तो मैं गौ सेवा के सुख से वंचित रह जाता। नहीं गरुड़, गौ माता को अपने हाथों से सहलाकर उन्हें पुचकार कर उनकी आज्ञा लेकर दूध धोने में जो आनंद आता है, किस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने दूं, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है। कृष्ण अवतार में लिए हुए सुख की स्मृति अभी भी आपकी आंखों में दिखाई देती है प्रभु। गरुड़, व्रत के अनुष्ठान के अनुसार स्वयं भोजन करने से पहले सभी को खिलाना होता है। अब एक बार भोजन हो जाए तो सबसे पहले मैं गृहस्वामी और गृहस्वामिनी को देकर आऊं। आज तो हमें बहुत आनंद आया। बहुत समय बाद माँ की कथा सुनी हमने। पूरे 12 वर्ष हो गए जी। हम जानते हैं हर नवरात्रि में आपके मन की पीड़ा फिर से उभर कर आ जाती है, परंतु धीरे धीरे इस पीड़ा को मिटाना होगा।
कैसे भूल जाए उसे जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा है, जिसका पालन पोषण न केवल अपने दूध से बल्कि अपने रक्त से किया है, अपने प्राणों से अधिक जिसे प्रेम किया है, उसे कैसे भूल जाए जी। आप बतलाइए, क्या आप भूल सकते हैं वो दिन जिस दिन आपके हृदय का अंश आपको और हमें छोड़कर न जाने कहां चला गया? बतलाइए ना, करिएगा ऐसा। माँ, हमें शीघ्र भोजन दीजिए ना, हमको बहुत भूख लगी है। फिर से रसोई में बिना पैर धोए आ गए। कितनी बार मना किए हैं हम आपको? हाँ, हर चीज में मना करती रहती है। बिना पाँव धोए रसोई में ना आए, हलवाई से लेकर मिठाई ना खाए, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले। केवल आप ही हमें रोक टोक करती रहती है। बावला हो गए आप। आपको कितनी बार समझाया हमने, आप अपनी माँ से इस प्रकार बात ना किया कीजिए। समझ नहीं आती आपको? यदि माँ आपको किसी काम के लिए मना करती है तो आपके भले के लिए ही करती होगी ना। हम अब बड़े हो चुके हैं, आप दोनों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है क्या कि हम अपना भला बुरा समझने के सक्षम हो गए हैं? ठीक है, हमको भी नहीं रहना यहाँ पर। अरे पुत्र, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कम से कम भोजन तो करके जाइए। डांट खा ली है और भूख नहीं है। हर बात पे रोक टोक करती हैं, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वांग भी करती है। आप बहुत बुरी माँ हैं। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। चुप! अरे रहने दीजिए। क्रोध शांत होगा तो लौट आएंगे, ना तो कहां जाएंगे इतने बड़े संसार में। हम भी ना जानते थे कि ना कभी उनका क्रोध शांत होगा और ना कभी वो वापस आएंगे। लीजिए, आप हमें संभलने के लिए कह रहे थे और आप स्वयं ही। पुत्र के जाने के दुख में इन दोनों ने उत्सव मनाना ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं भक्ति पर इनका विश्वास वापस लाने। कभी कभी भक्त की आस्था वापस लाने के लिए भगवान को भी किसी न किसी रूप में आकर प्रयत्न करना पड़ता है। सुनिए बहन जी, अरे बहन जी आप, वो क्या है ना, हम आप दोनों के लिए प्रसाद लेकर आए थे। ये लीजिए। इस सब की क्या आवश्यकता थी? अरे आवश्यकता तो हमारी थी, जिन्हें आप लोगों ने इतनी सरलता से पूरी कर दी। ये तो केवल स्नेह है। अब आप इतने स्नेह से लाई हैं तो मैं इसे ले लेती हूँ। आप लोग इसे चख के देख लीजिए ना कि भोजन ठीक बना या नहीं, नमक अधिक है या कम है। वो क्या है ना, इन्हें परोसने से पहले मैं भोजन सुधार लूंगी। जी, आप भीतर आइए। सचमुच बहन जी, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट बनाई हैं आप, माँ भगवती की कृपा से। धन्यवाद। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। आप दोनों अपनी चिंता माँ पर छोड़ दीजिए, मैं चलती हूँ। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। मूषक जी, प्रसाद तो केवल बहाना था।
मामी श्री के शास्त्री जी के घर जाने का उद्देश्य तो उनके दुखों का कारण जानना था, ताकि वो उनकी सहायता कर सकें। और इसी उद्देश्य से मामा श्री और मामी श्री उन्हें नव दुर्गा की कथा सुना रहे हैं, ताकि उनके सारे दुख दूर हो सकें। मैं तो अपनी माँ से एक पल के लिए भी क्रोधित नहीं रह पाता। वो कैसा पुत्र होगा जो 12 वर्षों तक क्रोधित है? किसी की परिस्थितियां जाने बिना उसके बारे में अपना विचार बना ले या उनके व्यवहार पर अपना निर्णय दे दे, ये उचित नहीं है गरुड़। और यदि किसी व्यक्ति से भूल हो जाए और उस भूल को सुधार ले तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री माता इस दंपत्ति को कथा सुनने का पुण्य अवश्य देंगी। इन दोनों को अपने पुत्र से अवश्य मिलाएंगी ये। अभी तक नहीं आए वो। अरे आ गए आप लोग। कल आप कथा ही इतनी सुंदर सुनाए थे बहन जी कि आज हम दोनों अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो चलिए फिर बिना विलंब किए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ शैलपुत्री के रूप की कथा सुनते हैं। का अर्थ होता है वेद तत्व तपो ब्रह्म, अर्थात वेद तत्व और तप ही ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ होता है चारण, अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य। इनके इस रूप के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। माँ, देवी माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ, इसके बारे में विस्तार में बताइए ना। समय के साथ साथ महाराज हिमवंत और महारानी मैना की पुत्री काली चंद्रमा की कलाओं की तरह खिलती जा रही थी और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। महारानी मैना और महाराज हिमवंत ने शैलपुत्री को बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिनके कारण उनका स्वभाव सुशील हो गया था। महारानी मैना ने छोटे अवस्था से ही उन्हें तरह तरह के व्रत और अनुष्ठान करना सिखाया था, ताकि शैलपुत्री को वो पति की प्राप्ति हो जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। उसी समय तारकासुर के बढ़ते हुए आतंक के कारण सभी देवता भी महादेव शिव और शैलपुत्री के मिलन के लिए आतुर थे। और दूसरी ओर शैलपुत्री का संसार उसके महल के भीतर ही सीमित था और इन्हीं के कारण देवता भी चिंतित थे। आपसे क्या छुपा है देवर्षि, आप हम देवताओं की सारी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सारी आशाएं महादेव के पुत्र पर निर्भर है, पर जब तक वो और शैलपुत्री एक दूसरे से भेंट नहीं करेंगे तब तक महादेव सक्रिय कैसे होंगे, और यदि सक्रिय नहीं हुए तो उनमें प्रेम कैसे होगा, उनका परिणय कैसे होगा।
और फिर उन्हें पुत्र कब प्राप्त होगा? कुछ कीजिए महामुनि, उनका मिलन शीघ्र कराने के लिए कोई तो उपाय निकालिए मुनिवर। मैं आपकी दशा समझ रहा हूँ देवराज, मैं पूरा प्रयास करूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। साक्षात शिव प्रिय मां सती का रूप, अर्थात ये संसार फिर से एक बार शिव और शक्ति का मिलन देखने वाला है। आज्ञा दीजिए मुनिवर, आपके चरण प्रखार कर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हैं देवी आप? मैं तो एक साधारण मुनि हूँ। आप तो महामुनि हैं, मैं तो केवल साधारण सी कन्या हूँ। आपको ज्ञात नहीं है देवी कि आप स्वयं महाशक्ति का रूप हो। आपका आदर सत्कार करके मुझे आनंद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। आज्ञा दीजिए मुनिवर। आपका ये सेवा भाव देखकर मैं धन्य हो गया। आइए मुनिवर। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं या फिर मेरी कामना को फलीभूत होने की शक्ति प्रदान करके पूरे जगत को आशीर्वाद दे रही हैं। परंतु मेरी कामना है आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे, जिनके लिए आपके हृदय में भाव अपने आप उत्पन्न हो। नारायण नारायण। आइए मुनिवर। मैं पर्वतों का राजा हूं। दूर दूर से ऋषि मुनि मेरे पर्वतों पर आकर तपस्या करते हैं। उनके आतिथ्य और उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है, किंतु फिर भी तारकासुर के आतंक से मैं उनकी रक्षा करने में असमर्थ हूं, और यही मेरे हृदय में दुख का सबसे बड़ा कारण है। तारकासुर ने तो उदंडता की सारी सीमाएं पार कर दी थी प्रभु। हर पापी की तरह तारकासुर भी अपने पाप का घड़ा भर रहा था, किंतु नियति ने उसके पतन की योजना पूर्व में ही निर्धारित कर ली थी। मैं जानता हूँ आपके सामर्थ्य में जो भी होगा उन ऋषि मुनियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए वो सब आप अवश्य करेंगे, और मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। परंतु आज मैं इस बात पर विचार करने नहीं आया हूँ। श्री नारायण की कृपा से मेरे मन में शैलपुत्री के विवाह को लेकर विचार आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो
आप मुनिवर हैं, देव ऋषि हैं। मुझसे कुछ कहने के लिए आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आपके ही राज्य में इस महल के निकट एक गुफा है और उस गुफा में एक दिव्य योगी समाधि लिए बैठे हैं। यदि आप अपनी पुत्री को उनकी सेवा में समर्पित करें तो उसका कल्याण अवश्य होगा। नारायण नारायण। नारद के सुझावों के पश्चात संसार की सबसे सुंदर मिलन का आरंभ हो गया है। देवी सती के आत्मदहन के पश्चात शिव और पार्वती के मिलन को देखने हेतु समस्त संसार उत्सुक है। फूल जैसी कोमल है वो, आज तक एक पल के लिए भी कभी मुझसे दूर नहीं रही है। संसार की विषमताओं को भी नहीं समझती है वो, और आप अभी से इस अल्प अवस्था में ही किसी सन्यासी की सेवा के लिए निर्जन गुफा में भेजने को तैयार हो गए उसे। मेरे हृदय का अभिन्न अंग है वो, किंतु ये बताने में भी आप असमर्थ है कि पार्वती को कब तक उन सन्यासी की सेवा करती रहनी पड़ेगी। अगर इस बीच हमारी पार्वती से कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी। हमने अपनी पुत्री को उचित संस्कार दिए हैं महारानी। मुझे अपनी शिक्षा और आपके पालन पोषण पर पूर्ण विश्वास है। जीवन में योग्य बनने के लिए हमारी पार्वती को ऐसी परीक्षाओं का सामना करना ही चाहिए। हम माँ बाप कब तक उसके साथ रहेंगे? हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना। हमें उसे योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना है। और फिर महारानी, कभी कभी कठिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। पर महाराज, उसका विवाह? अगर देव ऋषि नारद ने ये निर्णय लिया है तो अवश्य ही उसका कल्याण होगा। और फिर अग्नि में तपकर ही स्वर्ण कंचन बनता है। इस ऋषि की सेवा करने से अवश्य मेरी पुत्री का भी उत्थान होगा और उसकी शादी शीघ्र ही शिव जी से हो जाएगी। इस कथा के आरंभ होने की प्रतीक्षा मैं भी आतुरता से कर रहा था। मेरे माता पिता के मिलन तथा तारकासुर के वध की कथा अति रोचक है मूषक जी। आपको भी अत्यधिक आनंद आएगा इस कथा को सुनने में। और इस कथा में गरुड़ के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण सीख छिपी है, जो उसे मामा श्री का वाहन बनने में उसकी सहायता करेगी। Ha 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 ha!